नमस्कार साथियों, इसी साल के अंत में देश में दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब दोनों में अभी तक की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अहम मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार का चुनाव बेहद ही अहम होने वाला है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में मिली भव्य जीत के बाद आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ गुजरात में जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। अब गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो उससे पहले देश के सबसे बड़े 5 न्यूज चैनलों ने अपना ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसमें गुजरात की 182 सीटों के बारे में बताया गया है, जिसमें कहां पर कौन सी पार्टी किसे टक्कर देती नजर आ रही है, इसी वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। गुजरात में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार मॉडल के जरिए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में घेरने की लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले राज्य में कमजोर राजनीति की ताकत होने के बाद भी दृष्टिकोण की लड़ाई में केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की लगातार कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी से लेकर के कई आरोप लगा करके गुजरात की जनता को अपने खेमे में करते नजर आ रही है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात में फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी, या फिर आम आदमी पार्टी कोई बड़ा लक्ष्य तय कर देगी, या फिर गुजरात में कांग्रेस जो पिछले कई सालों से सत्ता से दूर है, क्या कांग्रेस इस बार गुजरात में सरकार बना पाएगी, तो जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर अपनी चाक चौबंद रणनीति से गुजरात में एक बार फिर अपनी सरकार बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है और दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। तो इसी साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पूरे देश की नजर गुजरात के विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि गुजरात के विधानसभा चुनाव इस बार बेहद ही अहम होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साख पर दाव लग चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी, जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी ताकत गुजरात में लगा रही है, ताकि भविष्य में केंद्रीय राजनीति में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सके। तो जानेंगे इसी वीडियो के अंदर 182 सीटों के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आप गुजरात में कहां से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले अगर डांग जिले की बात करें तो यहां पर एक विधानसभा सीट है, वो सीधी अरविंद केजरीवाल को दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगली बात कर देते हैं वलसाड़ जिले की, जहां पर 5 विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और आम आदमी पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। नवसारी जिले की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है और अरविंद केजरीवाल को यहां पर 1 सीट मिल रही है और राहुल गांधी को यहां पर यानी कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। अगली बात करते हैं साथियों भरूच जिले की 5 विधानसभा सीटों की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 सीटों पर खिल रहा है और अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है और अन्य को यहां पर निराश होना पड़ सकता है। आइए नजर डालते हैं दाहोद जिले की 6 विधानसभा सीटों पर। तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जाती बताई जा रही है। खेड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें आती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है और अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। आनंद जिले की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें जा रही है और राहुल गांधी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और अन्य को भी यहां पर 1 भी सीट नहीं मिल रही है। सूरत की बात करें तो यहां पर 16 विधानसभा सीटें और यहां पर आम आदमी पार्टी भारी बढ़त बनाकर 8 सीटों पर कब्जा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। नजर डालते हैं वडोदरा की 10 सीटों के बारे में, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें दी जा रही है, अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। आइए नजर डालते हैं कच्छ जिले की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। 3-3 सीटों पर दोनों पार्टियां कब्जा कर रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है।
मेहसाणा जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक एक सीट पर दोनों पार्टियां कब्जा कर रही है। अगली बात करें अरावली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर तो यहां पर आम आदमी पार्टी का खाता खुलता नजर आ रहा है, एक सीट पर कब्जा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कमल 4 सीटों पर खिल रहा है और अरविंद केजरीवाल को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर एक भी सीट नहीं जाने वाली है। नजर डालते हैं राजकोट की 8 विधानसभा सीटों पर तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिल रही है, 6 सीटों पर कब्जा कर रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, एक एक सीट पर कब्जा होता बताया जा रहा है। सोमनाथ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सीधा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। आप गुजरात में कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। भावनगर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में आती है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलेगी, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलेगी और राहुल गांधी को 1 सीट मिलती बताई जा रही है। आइए नजर डालते हैं अगली द्वारका जिले की 2 विधानसभा सीटों पर सीधा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके क्षेत्र में कौन। तो साथियों अगर 2017 के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 90 सीट मिली थी। तो 2022 की विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? जो कांग्रेस पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता से दूर है और कांग्रेस भी इस बार गुजरात में सरकार बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। गुजरात की जंग में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी शतरंज में सबसे अहम खिलाड़ियों पर नजर गड़ाए हुए है और आम आदमी पार्टी लगातार यह कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की नजर बीजेपी के उन पन्ना प्रमुखों पर है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे यह बात जाहिर कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों की खास भूमिका होती है और पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए उनका रोल भी अहम होता है। आखिर में अरविंद केजरीवाल क्या गुजरात के उन नेताओं को अपने पक्ष में कर पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब होंगे? यह तो गुजरात की जनता तय करेगी और आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार गुजरात का चुनावी रंग मैदान पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुका है क्योंकि हर बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अहम मुकाबला होता आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की दस्तक से भारतीय जनता पार्टी को भी यह चिंताएं होने लगी है क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कहीं खेल ना बिगाड़ दे। तो साथियों गुजरात से चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।